बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की इतिहास पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 1, उसका पहला अध्याय हमने इसके पहले वाले भाग में पूर्ण कर लिया और वहीं इस भाग में हम बात करेंगे उस अध्याय अर्थात क्या, कब, कहां और कैसे उस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों इसका भाग 2, जिसमें हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है बच्चों अपने सामने, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिसमें बच्चों इधर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनके सामने भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनको आपस में क्या करना है, अपने को सुमेलित करना है। तो हम देखते हैं बच्चों कि जो नर्मदा नदी का क्षेत्र था उससे हमें आखेट और संग्रहण के बारे में जानकारी मिली थी, और जो गंगा और सोन नदी के जो क्षेत्र में जो राज्य मिला था वो क्या था, मगध था, और ये पहला बड़ा और विशाल शक्तिशाली साम्राज्य था। वहीं भारत के उत्तर पूर्व में स्थित गारो की पहाड़ियों की बात करें तो वहां पर आरंभिक कृषि के अवशेष मिलते हैं। वहीं भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में अर्थात सिंधु और इसकी सहायक नदियों की जो क्षेत्र है उसमें बात करें तो यहाँ पर जो प्रथम नगर के अवशेष बच्चों हमको मिले थे 4700 वर्ष पूर्व। यहाँ पर आप समय ध्यान रखें बच्चों, 4700 वर्ष पूर्व, या फिर यहाँ पे बच्चों एक बात आप ध्यान दें कि इस 4700 वर्ष पूर्व को हम क्या लिख सकते हैं, 4700 BC लिख सकते हैं। और गंगा नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहां से क्या मिला है, 2500 वर्ष पूर्व के जो नगरों के अवशेष मिले हैं अर्थात 2500 BC। अगला प्रश्न है बच्चों अपने सामने, पांडुलिपियों और अभिलेखों में प्रमुख अंतर क्या है। तो बच्चों हमने देखा था कि पांडुलिपि क्या है कि जो एक भुर्ज नामक पेड़ है या ताड़पत्र है उससे तैयार भोजपत्र के ऊपर हाथ से लिखी जाती थी। वहीं अभिलेख किस पे लिखे जाते हैं, पत्थर या धातु जैसी कोई कठोर सतह होती है उसके ऊपर लिखे जाते हैं, और यही इनका क्या है, मुख्य अंतर है। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र अर्थात भोजपत्र पर हाथ से लिखी मिलती है। वहीं अभिलेख क्या है बच्चों, पत्थर या धातु जैसी कोई कठोर सतह होती है उसके ऊपर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। तो बच्चों रशीदा का प्रश्न क्या था कि इतने साल पहले क्या हुआ यह कोई व्यक्ति कैसे जान सकता है, अर्थात इतने वर्ष पहले किस बारे में और क्या क्या हमें जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है, ये क्या था रशीदा का सवाल था। तो अर्थात जो हमें क्या बताना है, जो इतिहास को जानकारी को प्राप्त करने वाले क्या बताने हैं, स्रोत बताने। तो इसमें स्रोतों में हमने सबसे पहले पांडुलिपि के बारे में देखा, शिलालेख और अभिलेख है वो बता सकते हैं हमको इतिहास के बारे में, और इनके अलावा संपूर्ण पुरातात्विक जो सामग्री है जैसे इमारतों के अवशेष, चित्र, मूर्तियां, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, जानवरों की हड्डियां, मछलियों की हड्डियां, ये सभी पुरातात्विक सामग्री, शिलालेख, अभिलेख और पांडुलिपियां हमें यह बताने में सहायता प्रदान करती है कि इतने वर्ष पहले अर्थात जो हमारा अतीत है उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 4, पुरातत्वविदों के द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ और इसमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है उसके बारे में हमें बताना है। तो इस प्रश्न में क्या है बच्चों, जो पुरातत्वविद होते हैं अर्थात जो पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ हैं उनको कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई और उन वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हुई है वो अपने को क्या करनी है, छांट कर अलग करनी है। तो देखते हैं बच्चों, पुरातत्वविदों को इमारतों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, चित्र भी प्राप्त हुए हैं, मूर्तियां भी मिली थी, औजार भी मिले हैं, हथियार, आभूषण, जानवरों की हड्डियां, शिलालेख, बर्तन, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियां इत्यादि प्रकार की वस्तुएं पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई है। तो ये वस्तुओं की क्या हो गई, कुल सूची हो गई। और अब इस सूची में से अपने को क्या करना है, ऐसे जो पुरातात्विक वस्तुएं जो पत्थर की बनी हो सकती है उनको क्या करना है, अलग करना है। तो हम देखते हैं बच्चों, इमारतों के अवशेष पत्थरों के मिलेंगे, चित्र जो है अर्थात जो पत्थर और शिलालेख या दीवारों पर जो चित्र मिले हैं वो भी पत्थरों के मिल सकते हैं, मूर्तियां पत्थरों की, औजार पत्थरों के, हथियार पत्थरों के, आभूषण भी इनके पत्थरों के, अभिलेख
पत्थरों के और जो शिलालेख हैं, अर्थात इतने प्रकार की पुरातात्विक वस्तुएं हमें पत्थर पर मिल सकती है। अगला प्रश्न बच्चों अपने सामने प्रश्न संख्या 5। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे और इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तो बच्चों साधारण स्त्री अर्थात देखो स्त्री और पुरुष के आगे एक शब्द लगा है बच्चों साधारण। तो साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख सकते थे क्योंकि इनके पास साधन संपन्न और इनके पास शिक्षा का क्या था, अभाव था, कुशल कारीगरी का अभाव था। इसलिए साधारण और स्त्री पुरुष जो है वो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख सकते। अपने कार्यों का लेखा जोखा पांडुलिपियों, अभिलेखों, शिलालेखों, इन सभी माध्यमों के द्वारा कौन रखते थे? शासक वर्ग प्राय रखते थे। देखें, हमारे विचार में साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण निम्न कारणों से नहीं रखते थे, जिसमें पहला कारण है बच्चों साधारण स्त्रियों और पुरुषों के लेखन और शिक्षा कार्य क्या थे? उच्च वर्ग तक ही सीमित थे। इसलिए जो साधारण और स्त्री पुरुष है इनमें शिक्षा और लेखन कार्य क्या था? सबसे निम्न स्तर का था या फिर था ही नहीं। इसलिए ये अपने जो लेखा जोखा है कार्य के वो लिखने में क्या थे? असमर्थ थे। वहीं बात करें कि जो साधारण और स्त्री पुरुष है वो क्या है? लेखन कला से क्या है? पूर्ण रूप से अपरिचित है, इनको लिखना ही नहीं आता, तो ये फिर लिख नहीं सकते। और विवरण रखने की कोई उचित विधि भी इनके पास में उपलब्ध नहीं थी। साधारण लोग अपने कार्यों का विवरण रखने का कोई उपयोग भी नहीं समझते थे, अर्थात ये अपने कार्यों का विवरण रखना किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं समझते थे कि किसी के लिए अपने कार्य उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए ये क्या करते थे? किसी भी प्रकार का कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 6। कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन के बीच में भिन्नता का पता चलता हो। इस प्रश्न में बच्चों हमें 2 ऐसे कारण बताने हैं या फिर 2 ऐसे कारक बताने हैं, उनसे क्या होगा कि राजा और किसान इनके जीवन में क्या मिलेगी? भिन्नता देखने को मिलेगी। तो वो कौन कौन से कारक हैं बच्चों? देखें कि बच्चों राजा जो है वो बड़े बड़े महलों में रहते थे, वहीं किसान कच्चे घरों में, झोंपड़ियों में रहते थे। राजा अपने लोगों और राज्य की रक्षा करने का कार्य करते थे, अर्थात यहाँ पर कार्य की विशेषता के आधार पर इनको विभाजित किया गया। अर्थात राजा क्या करेगा? अपने लोगों की रक्षा करेगा और अपने राज्य की रक्षा करेगा। वहीं किसान क्या करेगा बच्चों? किसान खुद के परिवार के लिए, राजा के लिए और लोगों के लिए क्या करेगा? खाद्यान्न को उपजाने का काम करेगा। वहीं राजा अपनी विजय और उपलब्धियों का क्या करते थे? विवरण रखते थे। वहीं किसान क्या है? एक सामान्य स्त्री पुरुष हो सकते हैं, इसलिए ये क्या करते थे? अपने कार्यों का किसी भी प्रकार का विवरण नहीं रखते थे। तो इसमें देखा बच्चों कि जो राजाओं का जीवन है और जो किसानों का जीवन है वो किस प्रकार से भिन्न होता था। और इसी के साथ में बच्चों ये भाग अपना यहीं पे समाप्त होता है और इस भाग में हमने अध्याय 1 के जो अभ्यास प्रश्न और उत्तर बन सकते हैं उन सभी के बारे में डिटेल से बात की। इसके अगले भाग में हम बात करेंगे बच्चों अध्याय संख्या 2 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।